इतिहास की 8 ऐसी अजीबोगरीब घटनाएं जो कि बहुत ही ज्यादा रहस्यमय हो चुकी हैं, जिनको आज तक कोई सुलझा नहीं पाया। अगर आपको इसके बारे में विस्तार से बता दिया जाए तो आई एम श्योर कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो के सफर में आपको रूबरू कराते हैं उन घटनाओं के साथ, उन वाकयात के साथ जिनका जवाब आज भी नहीं मिल पाया। तो अगर आप भी हमारी तरह रहस्यमयी दुनिया के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहते हैं तो हमारी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस तरह की रहस्यमयी किस्से और इस तरह की रहस्यमयी चीजें हम लाते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस रोमांचक सफर को। हमारी जो सबसे पहली घटना है वो है अलीजा की रहस्यमय मौत। हमारी लिस्ट की शुरुआत होती है अलीजा की रहस्यमय मौत से, जो आज भी दुनिया भर के लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती है। साल 2013 में लॉस एंजलिस के सीसल होटल के अंदर एक 21 साल की कैनेडियन छात्र अलीजा, जो कि अपनी इकाल यात्रा पे निकली थी, एक दिन अचानक से वो गायब हो जाती है। सीसल होटल के सीसीटीवी फुटेज के अंदर उसे लिफ्ट के अंदर अजीबोगरीब हरकतें करते देखा जा सकता है। वो कभी किसी चीज से छुपने की कोशिश करती है तो कभी किसी अनजान शक्ति से बातें करती हुई नजर आती है। ये फुटेज सोशल मीडिया पे वायरल हो गया था और लोगों के मन में अजीबोगरीब सवाल उठने लगे थे। काफी लोगों का कहना था कि उसको मानसिक रोग था, जबकि काफी लोग इसको पैरानॉर्मल एक्टिविटी कहते हैं। अलीजा के गायब होने के कुछ टाइम के बाद होटल के पानी में अजीब सा एक स्वाद आने लग जाता है और एक अजीब सा उसका रंग होने लगता है। तो लोग होटल की मैनेजमेंट को इसकी कंप्लेन करते हैं। तो 19 फरवरी को 3 हफ्ते के बाद होटल के पानी के टैंक के अंदर से अलीजा का शव नंग अवस्था में मिलता है। इस घटना के बाद होटल के मेहमानों ने भी काफी ज्यादा शिकायत की थी कि पानी में अजीब सा एक स्वाद आ रहा है और एक अजीब सा ही एक टेस्ट है। तो जब इस चीज को इन्वेस्टिगेट किया गया तो मालूम पड़ा कि उस होटल के पानी के टैंक के अंदर ये शव मिला था अलीजा का। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अंदर नशे या चोट का कोई भी निशान अलीजा की बॉडी पर नहीं मिला था। अलीजा की मौत एक पहेली बन गई थी जिसे आज तक कोई सुलझा नहीं पाया। और सबसे बड़ी रहस्यमय चीज तो ये थी कि उस पानी के टैंक का दरवाजा भी अंदर से बंद था और उस पानी के टैंक के अंदर ही अलीजा के कपड़े भी उतरे हुए मिले। क्या ये कोई हत्या थी या आत्महत्या या फिर कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी? तो इसका जवाब क्या है हमें भी नहीं मालूम। आज तक ये अनसुलझा रहस्य है। अगर आपको इसके बारे में कुछ मालूम है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके बाद दूसरे नंबर पे चलते हैं जैक द रिपर के बारे में। अब बात करते हैं इतिहास के सबसे खौफनाक सीरियल किलर जैक द रिपर के बारे में। साल 1888 के अंदर लंदन में व्हाइट केपल का इलाका और एक खतरनाक हत्यारा जो कि खुलेआम सबकी हत्या करता फिरता था। यह हत्यारा महिलाओं को बेरहमी से मारकर उनके शरीर को बिल्कुल विकृत कर देता था, यानी कि उनके शरीर के पार्ट्स को अलग अलग करके अलग अलग जगहों पे फेंक देता था। इसका मकसद बिल्कुल साफ था कि ये अपना भय बनाना चाहता था। जैक द रिपर की हत्याएं इतनी क्रूर थी कि पूरे लंदन में इसका डर का माहौल पैदा हो गया था। इसने कुल 5 महिलाओं की हत्या की जिन्हें क्रॉनिकल 5 के नाम से जाना जाता है। उसकी क्रूरता का आलम यह था कि पुलिस आज तक उस हत्यारे को कभी पकड़ नहीं पाई, ना ही पहचान पाई। उसने अपने पत्रों के माध्यम से पुलिस को चिढ़ाया और उनकी इंसल्ट करता रहा, लेकिन उसकी असली पहचान कभी भी सामने नहीं आई। जैक द रिपर का रहस्य आज भी अनसुलझा है और किसी को नहीं पता कि जैक द रिपर आखिर था कौन जिसने उन महिलाओं को कत्ल किया था। इसके बाद हम बात करते हैं सोमिल्टन मैन की। साल 1948 की एक सुबह ऑस्ट्रेलिया के अदेलाइड बीच के ऊपर एक अनजान व्यक्ति का शव मिलता है, जिसे आज हम स्मार्टन मैन के नाम से जानते हैं। उसके पास कोई पहचान पत्र नहीं था और उसके कपड़ों में एक अजीब सा कोड लिखा हुआ कागज मिला जिस पे लिखा हुआ था तमाम शुद्ध। ये शब्द पारसी की एक पुस्तक रूबियत ऑफ उमर खयाम से लिया गया था। कोड और किताब के टुकड़े ने इस मामले को और भी बुरी तरह से उलझा दिया गया और आज तक इस रहस्य का पता नहीं चला कि आखिर वो इंसान कौन था और उसकी वहां पर मृत्यु कैसे हुई, उसका शव वहां पर कैसे आया। इसके बाद हम बात करते हैं साल 1912 के अंदर रोबी डनबार की, जो कि 4 साल का एक बच्चा रोबी डनबार अचानक से गायब हो जाता है। महीनों की तलाश के बाद भी बॉबी डनबार का कहीं पे कुछ पता नहीं था। इसके बाद एक बच्चे को मिस्पी में पाया गया जो कि बिल्कुल बॉबी डनबार के जैसा था और डनबार परिवार ने इसे अपना बेटा मान लिया था। लेकिन क्या वो सच में बॉबी था? 2004 में हुए एक डीएनए टेस्ट से साबित हुआ कि वो बच्चा वास्तव में बॉबी डनबार नहीं था। तो असली बॉबी डनबार आखिर गया कहाँ? ये सवाल आज भी अनसुलझा हुआ है कि इस मामले का उस परिवार पर क्या असर पड़ा, आप सोच भी नहीं सकते। और इस मामले ने कई परिवारों की जिंदगियों को बदल के रख दिया। बड़ी हैरत की बात है कि जब बॉबी डनबार गायब हुआ था उसी समय पे मिस्पी के अंदर एक बच्चा कैसे पाया गया जो कि बिल्कुल बॉबी डनबार के जैसा था। ये रहस्य आज भी रहस्य है और कभी सुलझ नहीं पाया। इसके बाद हम बात करते हैं साल 1922 में जर्मनी के हिंटरकैफे गांव में एक खौफनाक हत्याकांड के बारे में।
जिसमें एक पूरे परिवार की हत्या कर दी गई। एंड्रस और उसके परिवार के 6 सदस्यों में, जिनमें बच्चों से लेकर नौकरानी तक, सबकी एक ही रात में भयानक तरीके से हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड से पहले परिवार ने घर के आसपास अजनबी पांवों के निशान देखे थे और छत पर से भी अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती थी। हत्या के तरीके से साफ था कि हत्यारे ने पहले कुछ लोगों को खलियान में बुलाकर मारा और फिर लोगों को घर के अंदर भी जाकर मारा। कुछ दिन तक ये हत्यारा घर के अंदर ही रहा, जिससे घर के अंदर के सारे काम होते रहे। इस घटना के बाद पुलिस ने हत्यारे को पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन असफल रही। आज तक इस हत्याकांड का कोई भी पक्का जवाब नहीं मिल पाया और ये घटना एक अनसुलझे रहस्य की तरह आज भी अपना हत्याकांड का जवाब मांगती है, जिसका कोई जवाब नहीं है कि आखिर वो हत्यारा कौन था और उसने किस वजह से इस पूरे परिवार को खत्म कर दिया। इसके बाद बात करते हैं साल 1957 में फिलाडेल्फिया के अंदर एक कचरे के ढेर के पास एक गत्ते के बॉक्स के अंदर एक छोटे बच्चे का शव मिला। ये बच्चा 4 से 6 साल का था और उसके शरीर पर चोटों के निशान थे। उसकी पहचान का कोई भी सबूत नहीं था, ना के कपड़े, ना ही कोई नाम और ना ही कोई और सबूत। पुलिस ने कई वर्ष तक उसकी पहचान करने की पूरी कोशिश की, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। कुछ लोगों का कहना था कि ये बच्चा अनाथालय का था और कुछ कहते थे कि ये अपहरण या फिर हत्या का मामला है। इस बॉय इन द बॉक्स की कहानी आज तक अनसुलझी पहेली है और लोगों को हैरान कर देती है कि आखिर इस मासूम बच्चे के साथ आखिर ये हुआ क्या। एक ऐसा छोटा बच्चा जिसकी उम्र 4 से 6 साल थी, उसने आखिर किसी का क्या ही बिगाड़ा था कि उसको इस तरह से मार दिया गया। इसके बाद हम बात करते हैं साल 1966 की। ब्राजील के अंदर रियो डे जेनेरियो के पास वियतनाम हिल पर 2 पुरुषों के शव पाए गए, जिन्होंने लीड मास्क पहन रखे थे। उनके पास नोट मिला था जिसमें लिखा था, कैप्सूल ले, प्रभाव का इंतजार करें। ये बात इस और इशारा करती है कि ये किसी अनुष्ठान या फिर किसी प्लान का हिस्सा थे। जांच में पता चला कि ये दोनों इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नीशियन थे और शायद किसी रहस्यमय प्रयोग या फिर यूएफओ का संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे। इस बात को लेकर और भी काफी सारी बातें हैं, लेकिन वो सब किसी ठोस सबूत न होने की वजह से उनकी मौत की असल कारण को पता नहीं कर सके। आज भी लीड मास्क केस के अनसुलझे रहस्य को अनसुलझा ही छोड़ा गया है, क्योंकि ये वो जगह है जहां पर अक्सर यूएफओस का आना जाना देखा गया था और काफी लोगों का कहना था कि उन्होंने इस जगह पर काफी यूएफओस को भी देखा है। तो क्या ये किसी एलियन मिस्ट्री के साथ इस चीज को जोड़ा जा सकता है या ये सच में किसी प्रयोग के अंदर ही मारे गए थे? उम्मीद है कि कहानियां आपके दिल और दिमाग को झंझोड़ कर रख देंगी। क्या आप भी मानते हैं कि कभी भी ये रहस्यों का जवाब नहीं मिल पाएगा या ये सच में अनसुलझे ही रह जाएंगे? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और मैं आपका इंतजार करूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सामने जो आपके वीडियो शो हो रही है उसको क्लिक करिए और हम मिलते हैं वहीं पर।